बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एस्पिरेंट्स। आज के सेशन में एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट की तरफ से अनाउंस की जाने वाली जॉब्स और इसके साथ जुड़ी हुई जो आपका प्रॉब्लम है एज की कैलकुलेशन, एज के बारे में मसाइल, उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन है जो इशू की गई है और जो एज़ पर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक है। और ये नहीं है कि यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि सिविल सर्वेंट के जो एक राइट्स होते हैं या फिर जो एक गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉय के जो एज रिलैक्सेशन के राइट्स होते हैं उनके हवाले से जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है वो अप्लाई होता है। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे और किसी को अगर एज का इशू आ रहा है तो आई होप सो कि उसका मसला इसमें हल हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि वो ओवर एज है, अंडर एज है, अप्लाई कर सकता है या नहीं अप्लाई कर सकता, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और आने वाले वक्त में भी जब कभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट या ये जो आप हमारा आज का सेशन है ये क्लैरिफिकेशन देगा, हेल्प करेगा आपको प्लान करने के हवाले से कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के अहल हैं या नहीं है। ये सेशन आपको हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम ऑफ़र कर रहे हैं। हार्वर्ड अकेडमी जो कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के कोर्सेज़ ऑफ़र करती है और साथ में जो आपका ये करंट कोर्स है यानी कि जो EOBI के हवाले से प्रिपरेशन, हमने इसको कोर्स को आगाज़ कर दिया हुआ है। आप विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का टेस्ट 21 अगस्त को होगा और इस हवाले से ही हम कोर्स को फास्टली ट्रैक पे इंशाल्लाह लेके चलेंगे ताकि टाइमली आपके सारे कंटेंट्स कवर हो जाएं। हमने एक जनरल पार्ट जो लॉ के रेलिवेंट हैं या फिर IT के रेलिवेंट हैं जिनको हम जो उनके प्रोफेशनल है या जो उनका एकेडमिक पार्ट के रेलिवेंट जो कोर्स है हम वो ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश के साथ डील करता है, IT के साथ डील करता है, पार्ट 4 और पार्ट 3 जो है वो एनालिटिकल स्किल्स और डाटा रिस्पॉन्स के साथ डील करता है, इनका भी हमने कोर्स जनरेट किया हुआ है। इस कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हैं और बाकी प्रोफेशनल एरिया आप खुद कवर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 7 फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट कैडर का, उसका हम कंप्लीट दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे, यानी कि आपको पहले पार्ट में भी जो जनरल पार्ट है उसमें भी एनरोल होना होगा और दूसरे पार्ट यानी कि जो फाइनेंस का पोर्शन है उसमें भी एनरोल होना होगा। हमने फीसेस भी बहुत कम रखी हैं और ये फिक्स फीस हैं, इसमें कोई रिलैक्सेशन फर्दर नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने फ़ीस ही बहुत लो रखी ताकि किसी को प्रॉब्लम भी ना आए, क्योंकि ये सारे एरियाज़ देखने में छोटे छोटे हैं लेकिन ये इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कवर करनी है, कंसेप्ट बनाने हैं। इस हवाले से पार्ट 3 जो आपका आ जाता है जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ऑपरेशन कैडर के, उसका भी हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। कंटेंट्स यहाँ पे मेंशन है तो आप इन कोर्सेज में आप हमारी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन भी है, लिंक www.harvardacademy.com आप विज़िट कर सकते हैं और नेशनल जॉब पोर्टल जो है उसके जो एरिया है, सेक्शन है, उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करें और ऐड टू कार्ट करें और चेकआउट करें और ऑर्डर प्लेस करें और इस तरह से आप एनरोल हो जाएंगे कोर्स के अंदर। आगे चलते हैं जी। हमारा जो मेन पर्पज़ है आज के सेशन का, साथ में ये भी आपको बताया हमने इजाफी तौर पर जो आपको प्रिपरेशन का कोई मसला ना आए। अच्छा जी, 24 जून 2010 का है ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का, जिसको काउंट किया है EOBI ने और ख़ुद उसको क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जनरल रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स किसको मिल सकते हैं इन द अपर एज लिमिट प्रेजेंटेड इन रिक्रूटमेंट रूल्स। हम इनको सारा गो थ्रू करते हैं और जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको समरी भी बता दूंगा, गो थ्रू कर लेता। अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन OM नंबर 28 नवंबर 2000 ऑन द अबव साइटेड subject copy enclosed for ready reference, directing the ministry's division department that whenever vacancies are advertised by them it should be clearly highlighted in the advertisement that general relaxation of 5 years in upper age limit shall be admissible to all candidates, and to state that the Senate Standing Committee on Cabinet Secretariat, Interprovincial Coordination and Special Initiatives in its meeting held on 11 June 2010 observed that departments
while advertising various posts had fixed the age limit as 25 years. The ministry's divisions did not mention in their advertisement that the candidate shall be entitled to 5 years general relaxation in age over and above the age limit prescribed by in the recruitment rules. The committee took serious view of this on part of the department, due to which injustice could have been caused to the people. ताकि नाइंसाफ़ी किसी से ना हो, सारे अप्लाई कर सकें, क्लैरिफिकेशन हर एक को देनी होगी. In light of the recommendations of the Senate Standing Committee, the Ministry's division departments are advised that henceforth the concession of 5 years general relaxation in upper age limit shall be clubbed with the maximum age limit ऑफ द पोस्ट देयर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो मैक्सिमम एज होगी उसमें 5 साल क्लब कर दें, ऐड कर दें. इन केस यूजुअल अपर एज लिमिट ऑफ पोस्ट इन वेरियस बेसिक पे स्केल्स इज़ इन कॉलम 2 बिलो. कॉलम 2 में एज लिमिट होगी और द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी एज इन कॉलम 4 और मैक्सिमम एज कॉलम 4 में. अच्छा जी, इनको गो थ्रू करते हैं. बेसिक पे स्केल जो हैं 1 से 15 तक, उसमें आपकी जनरल एज जो होगी 25 ईयर और रिलैक्सेशन ऐड करके 30 हो जाती है. 16 के लिए 28 ईयर्स होती है, 5 साल उसमें ऐड करें तो 33 हो जाती है. 17 की करें तो 30 लिमिट होती है और 5 साल उसमें ऐड करें तो 35 हो जाती है. इसी तरह से ग्रेड 18 के लिए 35 होती है और 5 साल के उसमें रिलैक्सेशन ऐड करें तो 40 हो जाती है. 19 ग्रेड के लिए अप्लाई करें, नॉर्मल एज 40 होती है, 5 साल उसमें ऐड करें तो 45 हो जाती है. ग्रेड 20 में करें तो 45 नॉर्मल एज होती है, 5 साल उसमें रिलैक्सेशन ऐड करें तो 50. और इसी तरह से ग्रेड 21 में नॉर्मल एज जो 50 होती है और इसमें ऐड करें 5 साल तो 55 ईयर्स हो जाती है. सो ये आपकी 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन ग्रेड वाइज आपको क्लैरिफिकेशन आ जाती है. ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 21 तक कहाँ पे आप हैं, यानी 1 से 15 तक 25 होती है, 16 की 28 होती है, 17 की 30 होती है और इसमें 5 साल आपने फर्दर ऐड करने होते हैं. आगे चलें जी, और भी कुछ इसमें रिलैक्सेशंस हैं वो भी देख लेते हैं. द मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स आर फर्दर एडवाइज्ड दैट द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अवेलेबल टू द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स स्पेसिफाइड बिलो टू द एक्सटेंट मेंशन अगेंस्ट ईच शुड बी क्लियरली मेंशन इन देयर एडवर्टीजमेंट फॉर वैकेंट पोस्ट. जो भी पोस्ट खाली होगी तो ये भी आपने चीज़ें मेंशन करनी है. सबसे पहले जी कैटेगरी सीरियल नंबर 1 है, उसमें ए और बी है, जिसमें 3 साल की रिलैक्सेशन के हवाले से कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्काइवल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज आज़ाद कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स होंगी जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्काइवल कास्ट हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं, ट्राइबल एरियाज़ के हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, उन सबको ये मिलेंगी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स के वाले. कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान फॉर पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सिंध रूरल और बलूचिस्तान के जो बिलो ग्रेड 15 होगी उनको 15 एंड बिलो दोनों इसमें शामिल, 15 भी है और उससे नीचे भी है, उनको भी 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी. आगे चल के जी रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान 15 ईयर्स ऑफ और द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस, जो भी कम हो गई, यानी मैक्सिमम 15 ईयर, अगर किसी की सर्विसेज से कम है तो उसको उसकी रिलैक्सेशन मिलेगी. नंबर 3 पे है गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट. यहाँ पे 2 चीज़ें, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस. सो जो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर वो परमानेंट है, 2 साल जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं तो उनको 10 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 55 ईयर, यानी कि 10 ईयर की उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है और ये मैक्सिमम अप टू 55 ईयर तक जाती है. अच्छा जी, यानी कि जो किसी की 55 ईयर से बढ़ रही है तो उसको इस पर नहीं मिलेगी. डिसेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट इन टू पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो, यानी कि डिसेबल पर्सन जो है BPS 15 एंड बिलो के लिए 10 ईयर्स की स्पेशल डिसेबल पर्सन के लिए भी रिलैक्सेशन है. इसके बाद अगर आगे है विडो सन और डॉटर ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग द सर्विस, उसको 5 ईयर की
एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सो ये फर्दर उसमें एडिशन है रिलैक्सेशन की जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं। वेयर कैंडिडेट्स इज इंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन अंडर मोर दैन वन कैटेगरी स्पेसिफाइड अबव, ही शैल बी अलाउड रिलैक्सेशन इन एज ओनली इन वन कैटेगरी, यानी एक से ज़्यादा में अगर उसकी कोई एलिजिबिलिटी बनती है तो जिसमें ज़्यादा उसको रिलैक्सेशन मिलेगी वही उस पर अप्लाई होगी, सारी की सारी अप्लाई नहीं होंगी। इन एडिशन टू अबाउ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मे on extreme compassionate grounds grant age relaxation to an individual candidates for a period not exceeding 3 years। किसी को रिलैक्सेशन चाहिए और कोई मसला उसका ऐसा हो जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो उसको रियायत अगर देना चाहें तो 3 साल की मैक्सिमम दे सकते हैं। इसके बाद फर्दर है जी नंबर 5 पे, फर्दर वेयर द मिनिस्ट्रीज डिवीजन डिपार्टमेंट्स हैव रिसेंटली एडवर्टाइज्ड various posts and candidates have appeared in written test but their interview are yet to be held, यानी कि their selection process is not over। The said post may be re-advertised for additional applications with clear rule position about age limit and age relaxation as at para number 2 and 3 above। यानी कि वो ये तो पुरानी बात है, अब जो भी ऐड आता है तो उसमें ये चीज़ें ऐड होती हैं, मेंशन होती हैं। अच्छा जी आगे चलें तो नंबर 6 पे है, इट मे बी एडेड दैट द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मेंशन एट पैरा 2 एंड पैरा 3 above have been provided in the initial appointment of civil servant relaxation of upper age limit rules 1993, यानी कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है उसमें ये बात की जा रही है, which are not applicable for recruitment to the post to be filled through annual competitive exam, यानी कि CSS conducted by FPSC, ये इस पर लागू नहीं होंगी बल्कि ये इनिशियल रिक्रूटमेंट के जो होगी उसके लिए। फॉर रिक्रूटमेंट टू BPS 17 पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू एनुअल कम्पिटिटिव CSS एग्जामिनेशन और द अपर एज लिमिट इज़ प्रेजेंटली 28 थी, अब 30 हो चुकी है एंड रिलैक्सेशन फॉर 2 years, तो अब जो रिलैक्सेशन के बाद वो 32 years हो चुकी है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। अच्छा नंबर 8 पे है, द मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स आर requested to strictly observe the above mentioned instructions and also bring the same to the notice of the department's organization under their administrative control for strict compliance, यानी कि सबको इस पे मनवान अमल करना होगा और कंप्लीट करना होगा। CSS के लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होते एज रिलैक्सेशन के हवाले से, बाकी जितनी रिक्रूटमेंट होती हैं उनके लिए ये अप्लाई होंगे। फर्दर भी इन फ्यूचर आपको कभी भी कहीं मसला आता है तो आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव रखें अपने पास, बल्कि इसको आप अपने चैनल का भी लाजमी मेंबर बने। इसमें बहुत मुफीद किस्म की आपको गाइडलाइन और वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं जो आपके काम आती हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि EOBI के साथ साथ FPSC में जो जॉब्स आती हैं, बाकी प्रोविंशियल कमीशन में जो जॉब होती हैं, CSS की जो जॉब्स आती हैं, इसके अलावा जो ऑटोनमस गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जो जॉब्स आती हैं उनके कंप्लीट प्रिपरेशन के कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप एनरोल करके घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे बगैर किसी बड़ी फ़ीस पे किए। छोटी छोटी फ़ीस होती है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं होता, तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। और साथ में आपको बताते चलें कि आपने डिस्क्रिप्शन को अगर विज़िट करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लाजमी मेंबर बने। जो भी इंपॉर्टेंट जॉब्स के हवाले से अपडेट होती है हम अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं। किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलते हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है हम अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर करते हैं। हर तरह के ग्रुप में ज्वाइन होना लाजमी नहीं है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, और कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।